भगवान का जैसे ही भक्ति महारानी वहां पर प्रांगण में पधारी और नृत्य करने लगी। भगवती अपने दोनों भक्ति सुतौतो तरुणों गृहीत वही, बोले भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ नवयुवक होकर के नवयुवती होकर के वहां पर पधार गई। अब महाराज बोले, नारद जी महाराज से उन्हें प्रश्न किया, किसने? भक्ति महारानी ने। क्या प्रश्न किया कि महाराज इधर तो देखा गृहस्थी बैठे, इधर साधु संत बैठे, इधर देवता करके बैठे, मैं जाऊं कहां? मैं कहां बैठूं? तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों ने जाकर के कह दिया है, जितने भी हमारे लाहौरपुर के भक्त हैं उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। तो भक्ति महारानी कहां से उत्पन्न होती है? बोलिए महारानी आई कहां से? तब सूत जी महाराज कह रहे हैं, वेद व्यास जी आदि कह रहे हैं कि जो भागवत नाम रूपी ग्रंथ है, भक्ति महारानी इसके श्रवण से, इसके वाचन से ही अपने आप अपने मन से प्रस्फुटित होती है, उत्पन्न होती है। तो जब हम भगवान भक्ति महारानी का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अपने आप हमारा ज्ञान भी वृद्ध हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, ज्ञान भी हमारा नव युवक हो जाता है और वैराग्य भी हमारा नव युवक हो जाता है। आप यदि देखिए, यदि आप भक्ति करेंगे तो आपको ज्ञान की भी चर्चाएं पता रहेगी, ज्ञान के बारे में। नहीं ये पूजन ऐसा करना, भगवान को ये चढ़ाओ, ये कहां से पता पड़ा? कथाओं में गए या किसी से सुना, भक्ति की उत्पत्ति हुई तभी तो यह पता चला। यह व्रत में अब वैराग्य क्या है? वैराग्य का ये मतलब ना समझ लेना कि घर बार छोड़ करके चले जाए, बाबा बन जाए। वैराग्य का मतलब यह कि हम व्रत करते हैं, देखते हैं व्रत में ये अन्न नहीं खाना, ये भक्ष नहीं करना, ये अभक्ष है, इस प्रकार का जो हम त्याग करते हैं, ये सब वैराग्य के अंतर्गत आता है। तो जब हरिद्वार में भगवान के गंगा के द्वार पर कथा हुई तो भगवती महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ उत्पन्न हो गई और आनंद पूर्वक कथा होने लगी। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ पूर्ण हुआ। अब महाराज यहाँ पर देखा कौन कौन पधारे हैं? ऋषि भी पधारे हैं, मुनि भी पधारे हैं, मनुष्य भी पधारे हैं, सारे तीर्थ पधारे हैं, सारे पर्वत पधारे हैं, भक्ति महारानी भी पधारी है, साक्षात कृष्ण जी भी पधारे हैं। अब महाराज सारी आनंदमय भक्तिमय कथा चल रही है, आनंद का भाव वारामोल छा गया, बिल्कुल सारे गंगा के क्षेत्र में सब दूर भक्तिमय वातावरण हो गया। और जिस प्रकार से भक्तिमय वातावरण हुआ तो कथा के पूर्ण होने से पूर्व में ही भगवान श्री चतुर्भुज नारायण साक्षात प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान